जय श्री राधा कृष्ण। सूत जी ने ऋषियों से कहा प्रसंग बखान, 34वां अध्याय पर दया करो भगवान। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 34 व 35 सुनेंगे। सूत जी ने कहा कि यह पीपल का पेड़ शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता है। सूत जी ने कहा कि समुद्र मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं जब तक शादी नहीं करूंगी जब तक कि मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता। तो आप मुझसे विवाह कैसे कर सकते हैं, इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दीजिए, बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर और बड़े बड़े नेत्र तथा रूखे बाल थे। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गूंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उन ऋषि के मनोहर आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा कि इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। अलक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हो और तुम्हारे रहने योग्य ऐसी कौन सी जगह है। अलक्ष्मी ने कहा कि जहाँ पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी में आपस में प्रेम हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर भी मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हो, जहाँ अतिथि का सत्कार ना होता हो, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, परिस्त्री, ग्रामी प्राणी रहते हैं, जहाँ गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहां पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए और थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढकर ना आऊं तब तक तुम इसी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूर्य जी ने कहा कि महर्षि उद्दालक उस पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चल दिए, लेकिन बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना जो लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ में लेकर उस पीपल के पास गए जहाँ अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा ही निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुमको मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब तुमको जो पूछना हो वह तुम पूछ सकते हो, मैं उसे विस्तार से कहूंगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर के लिए प्रसन्नचित्त हो वहां बैठे रहे और बाद में वह श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है वह संसार के संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 34वां अध्याय भी पूरा हुआ। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिपुरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुने।
जब सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना हो व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी के वन में व अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग देश आदि से रहित हो उन्हें निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात भगवान के शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करके बांदी की तुलसी को उनको समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद पत्नी सहित यजमान, भाई, बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करते हुए शांति पाठ और मंगल गान के साथ बाजे आदि बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और शय्यादान करना चाहिए। ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी व पीपल के विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य क्षेम करी 35वां अध्याय समाप्त। फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य का अंतिम 35वां अध्याय भी समाप्त हुआ। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय। भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी कथा सुनने वालों पर बनी रहे। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।